हेलो बच्चों, आ गए यार। चलिए शुरू करें क्या आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो गए। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं पहले वर्ड की तरफ। क्या लिखा है भाई? क्यूरियस। क्या लिखा है दोस्त? क्यूरियस। क्या मतलब होता है? जिज्ञासु। क्या होता है भाई? जिज्ञासु या उत्सुक। क्या बोलते हैं इसको? जिज्ञासु या उत्सुक। अगला है, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? इनक्यूजिटिव। क्या बोल सकते हैं? इनक्यूजिटिव या ईगर बोल सकते हैं। इनक्यूजिटिव या ईगर। एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है आप जितना अध्ययन करेंगे आप उतना ही जिज्ञासु बनेंगे। आप जितना अध्ययन करेंगे आप उतना ही जिज्ञासु बनेंगे। द मोर यू स्टडी द मोर क्यूरियस यू विल बिकम। द मोर यू स्टडी द मोर क्यूरियस यू विल बिकम। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। कह रहा है अभिनेता हवेली के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। अभिनेता हवेली के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। अगला है, कैसे बोले इसको इंग्लिश में? द एक्टर वॉज क्यूरियस। द एक्टर वॉज क्यूरियस टू नो द सीक्रेट ऑफ द कैसल। कैसल मतलब क्या होता है भाई? हवेली, ठीक है। द एक्टर वॉज क्यूरियस टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द कैसल। अगला बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। कह रहा है मैं उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था। मैं उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था। तो क्या बोलेंगे? आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट हिम। आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट हिम। अगला बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कह रहा है फ्रेशर्स हमेशा हर नई चीज के बारे में जानने को लेकर उत्सुक रहते हैं। तो क्या बोलेंगे? फ्रेशर्स आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट नोइंग द न्यू थिंग्स। फ्रेशर्स आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट नोइंग द न्यू थिंग्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। कर्ज। कर्ज क्या होता है भाई? शराब, ठीक है। अभिशाप बोलते हैं, शराब बोलते हैं। ये क्या लिखा है? वो। क्या लिखा है भाई? वो। क्या लिखा है? वो, ठीक है। चलिए अगला। कह रहा है कपिल देव की टीम ने विश्व विजेता बनने के बाद मानो भारतीय क्रिकेट टीम को शराब लग गया हो, वह अहम मौके पर मैच गंवा देती थी। कपिल देव की टीम के विश्व विजेता बनने के बाद मानो भारतीय क्रिकेट टीम को श्राप लग गया हो, हर मौके पर मैच यानी हर अहम मौके पर मैच गंवा देती थी। तो चलिए जरा देखते हैं। कह रहा है आफ्टर कपिल देव्स टीम विनिंग। आफ्टर कपिल देव्स टीम विनिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इट सीम्ड दैट देयर वाज अ कर्ज ऑन इंडियन क्रिकेट। इट लॉस्ट मैचेस एट क्रूशियल स्टेजेस। क्या बोल रहा है भाई? आफ्टर कपिल देव टीम विनिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इट सीम दैट देयर वाज अ कर्स ऑन द इंडियन क्रिकेट। इट लॉस्ट मैचेस एट क्रूशियल स्टेजेस। आगे बढ़ते हैं। कह रहा भ्रूण हत्या और नारी हिंसा समाज के लिए ऐसे अभिशाप हैं जिन्हें हटाने को से समाज एक नई प्रगति के रास्ते पर चलने लगेगा। बिल्कुल सही बात है भाई। आइए जरा देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कह रहा है फीमेल फोर्टिसाइड। क्या भाई? फोर्टिसाइड and women harassment are a curse to the society, omitting which would enable the community to move on the path of progress. क्या बोल रहा है भाई? Female foeticide and women harassment are a curse to the society, omitting which would enable the community to move on the path of progress. आगे बढ़ते हैं। या सिनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनिक। क्या दोस्त क्या लिखा है? सिनिक, ठीक है। चलिए गुस्से व चिड़चिड़ा होने वाला व्यक्ति। गुस्सा या चिड़चिड़ा होने वाला व्यक्ति। अच्छा, ये क्या लिखा है भाई? मिस एंथ्रोपिस्ट, ठीक है। क्या लिखा है? मिस एंथ्रोपिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मयंक बहुत ही चिड़चिड़ा व्यक्ति है। वह हर बात पर सामने वाले की गलती निकालता है और अपनी गलती उसे नहीं दिखती। तो क्या बोलेंगे? Mayank is a cynic. He always point out others' mistakes and he never realizes his own mistakes. Mayank is a cynic. He always point out other mistakes and he never realizes his own mistake. ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है ऐसा अक्सर देखा गया है कि चिड़चिड़े और गुस्सैल लोग की बहुत ही कम लोगों से अच्छी बनती है। तो क्या बोलेंगे इसको? इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड that the cynic and short-tempered
पीपल आर हार्डली एबल टू मेक गुड ट्यूनिंग विद अदर्स। कह रहा है इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द सिनिक एंड शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल आर हार्डली एबल टू मेक गुड ट्यूनिंग विद अदर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या लिखा भाई? डेंटी। क्या लिखा हुआ है? डेंटी। ठीक है, एडजेक्टिव है। कह रहा है सुहाना, मनमोहक, लुभावना। ठीक है, अच्छा क्या लिखा है? स्वादिष्ट बोलते हैं, डिलेक्टेबल या प्रिटी, डिलेक्टेबल या प्रिटी। कह रहा है नंदिनी की मनमोहक ड्रेस भी सभी दोस्तों ने बहुत तारीफ की और इससे नंदिनी बहुत खुश हो गई। नंदिनी की मनमोहक ड्रेस की सभी दोस्तों ने बहुत तारीफ की और इसे नंदिनी बहुत खुश हो गई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? नंदिनीज डेंटी ड्रेस वॉज appreciated by all and it made Nandini very happy. Nandini's dainty's dress was appreciated by all. It made Nandini's very happy. आगे बढ़ते हैं। कह रहा गोलू के साथ अभय मुरथल के ढाबे पर गया और वहां बहुत ही स्वादिष्ट आलू और पनीर के पराठे खाने का लुत्फ उठाया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे गोलू अलॉन्ग विद अभय, गोलू अलॉन्ग विद अभय वेंट टू मुरथल्स ढाबा एंड एट वेरी डेंटी आलू एंड पनीर पराठास। गोलू अलॉन्ग विद अभय वेंट टू मुरथल्स ढाबा एंड एट वेरी डेंटी आलू एंड पनीर पराठास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा भाई? डेज। क्या लिखा हुआ है? डेज। ठीक है, डाइज नहीं है, डेज है। ठीक है, मंच, पोडियम या स्टेज बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है शुभ को जब प्रथम पुरस्कार मिला तो उसे मंच पर जाकर अपने शिक्षक से वह पुरस्कार प्राप्त किया। शुभ को जब प्रथम पुरस्कार मिला तो उसने मंच पर जाकर अपने शिक्षक से वह पुरस्कार प्राप्त किया। तो क्या बोलेंगे? When शुभ was awarded, when शुभ was awarded the first prize, then he went on the days and received the award from his teacher. When Shubh was awarded the first prize, then he went to the days and received the award from his teacher. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ऋषि पहली बार सबके सामने मंच पर गाना गाने गया तो उसके हाथ पैर फूल गए और वह हताश होकर वापस लौट आया। तो क्या बोलेंगे? When Rishi went on the days for the first time, he got nervous and then returned sadly. When Rishi went on the days for the first time, he got nervous and then he returned sadly. आगे बढ़ते हैं। Don't, क्या लिखा भाई? Don't। ठीक है, देखते हैं जरा। डराना या इंटिमिडेट। क्या लिखा भाई? इंटिमिडेट या टेरिफाई। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इसको। कह रहा जब सुरेश युवराज के घर अपनी किताब मांगने गया तो उसके गेट पर खड़े कुत्ते को देखकर वह बहुत ज़्यादा डर गया और वापस मुड़ गया। ठीक है, क्या बोलेंगे? When सुरेश went to युवराज हाउस to ask for his book, he was daunted by appearance of a dog at the gate of and turned back. कह रहा है when सुरेश went to युवराज हाउस to ask for his book, he was daunted by appearance of a dog at the gate and turned back. देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो कह रहा है जीवन में हर बड़ा काम हमें बहुत मुश्किल और डराने वाला ही लगता है, लेकिन अगर सफलता पानी है तो उस पर जीत हासिल करनी होगी। कह रहा है जीवन में हर बड़ा काम हमें बहुत मुश्किल और डरावना ही लगता है, लेकिन अगर सफलता पानी है तो उस पर जीत हासिल करनी ही होगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एवरी वर्क इन आवर लाइफ सीम्स टू बी डिफिकल्ट एंड daunting, but if success is to be achieved, then one has to win over it. क्या बोल रहा भाई? Every work in our life seems to be difficult and daunting, but if success is to be achieved, then one has to win over it. आगे बढ़ते हैं। dazzle, क्या लिखा भाई? dazzle।
कह रहा है चकित कर देना, चौंका देना या हैरान करना। एस्टोनिश या अमेज बोलते हैं। कह रहा है जब लोगों ने गरीब बच्चे की गाने की प्रतिभा देखी तो सब चकित रह गए और उसकी प्रशंसा भी की। कह रहा है व्हेन पीपल केम टू नो अबाउट द सिंगिंग टैलेंट ऑफ अ पुअर चाइल्ड दे वर डेजल्ड बाय इट एंड इवन अप्रिशिएट हिम फॉर इट एज वेल। ठीक है, इट एज वेल। कह रहा है व्हेन द पीपल केम टू नो अबाउट द सिंगिंग टैलेंट ऑफ द पुअर चाइल्ड दे वर डेजल्ड बाय इट एंड इवन अप्रिशिएट हिम फॉर इट एज वेल। आगे बढ़ते। कह रहा है जब मोहित ने देखा कि उसके घर में बंदर घुस आया है तो वह चकित हो गया और उसने अपने पड़ोसी को मदद करने के लिए फौरन बुलाया। जब मोहित ने देखा कि उसके घर में बंदर घुस आया तो वह चकित हो गया और उसने अपने पड़ोसी को मदद के लिए फौरन बुलाया। तो when मोहित saw that a monkey had entered his house, he got dazzled by it and immediately called his neighbor to help. When Mohit saw that a monkey had entered his house, he got dazzled by it and immediately called his neighbor for help. आगे बढ़ते हैं। डर्थ, क्या लिखा भाई? डर्थ क्या मीनिंग होता है? कमी, अकाल या भाव। ठीक है, स्कार्सिटी या स्टारवेशन, स्कार्सिटी या स्टारवेशन। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है दुनिया के कई हिस्सों में बारिश ना होने और पेड़ों के काटने से पीने के पानी का अभाव हो गया है। कह रहा है ड्यू टू लेस रेनफॉल एंड डिफॉरेस्टिंग, मतलब होता है पेड़ की कटाई। ठीक है, जंगलों का खत्म होना। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब देयर हैज अ डर्थ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। Due to less rainfall and deforestation in many parts of the globe, there has been a dearth of drinking water. अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बोलिए मेरे साथ। कह रहे विशाल की बहुत प्रशंसा हो रही है क्योंकि गरीब और पैसे के अभाव में रहने पर भी वह देश में इतने बड़े एग्जाम में अव्वल आया। ठीक है भाई, तो क्या बोलेंगे? विशाल इज बीइंग वाइडली अप्रिशिएटेड बिकॉज डिस्पाइट फेसिंग पॉवर्टी एंड डर्थ ऑफ मनी ही मैनेज टू टॉप वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ द कंट्री। कह रहा विशाल इज बीइंग वाइडली अप्रिशिएटेड बिकॉज डिस्पाइट फेसिंग पॉवर्टी एंड dearth of money, he managed to top one of the most prestigious exam of the country. अगला बढ़ते हैं। डिबेस, क्या लिखा भाई? डिबेस क्या मतलब होता है इसका? कम करना या कटौती करना। डेप्रिशिएट या डिट्रॉइट। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। कह रहा है अगर खेल को खेल भावना से ना खेलकर जीतने और ईर्ष्या की भावना से खेला जाए तो वह खेल की गरिमा को कम कर देता है। बिल्कुल सही बात है भाई। इफ अ स्पोर्ट्स इज नॉट प्लेड विद द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इंस्टेड ऑफ विनिंग एंड अ फीलिंग ऑफ हार्टेड, ठीक है, देन इट डिबेस द प्रेस्टीज ऑफ द गेम। कह रहा है इफ अ स्पोर्ट इज नॉट प्लेइंग विद द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इंस्टेड ऑफ विनिंग एंड विद अ फीलिंग ऑफ हार्टेड देन इट डिबेस द प्रेस्टिजियस ऑफ द गेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नई चीज को सीखना या बढ़ावा देने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि हम अपनी पुरानी संस्कृति और रीति रिवाज के लिए इज्जत कम कर देंगे। क्या बोल रहा है भाई? नई चीजों को सीखना या बढ़ावा देने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि हम अपनी पुरानी संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए इज्जत कम कर देंगे। प्रोमोटिंग एंड लर्निंग new things, promoting and learning new things certainly doesn't mean that we will debase respect for our old tradition and culture। ठीक है भाई, promoting and learning new things certainly doesn't mean that we will debase the respect of our old tradition and culture। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डिके, क्या लिखा भाई? डिके क्या मतलब होता है? सड़ना या गलना, डिक्लाइन या वेस्ट। कह रहा है खाने को गर्म करके
ही फ्रिज में रखें, नहीं तो उसके सड़ने या गलने की संभावना होती है। खाने को गर्म करके ही फ्रिज में रखें, नहीं तो उसके सड़ने या गलने की संभावना होती है। तो बोलेंगे कीपिंग द फूड इन द फ्रिज आफ्टर रीहीटिंग, अदरवाइज दे आर चांस ऑफ इट गेटिंग डिकेड। कीपिंग द फूड इन द फ्रिज आफ्टर रीहीटिंग, अदरवाइज दे आर चांस ऑफ इट गेटिंग डिकेड। अगला है खेतों में अधिक बारिश के कारण फल सड़ गए। खेतों में अधिक बारिश के कारण फल सड़ गए, जिसमें किसानों को बहुत नुकसान हुआ। क्या हुआ भाई? बहुत नुकसान हुआ। ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन द फील्ड्स द फ्रूट्स हैव रोटन या डिकेड। दो में से कोई एक, या तो ये या तो ये। बिकॉज ऑफ विच फार्मर्स हैव इनकर्ड अ मैसिव लॉस। क्या बोल सकते हैं भाई? ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन द फील्ड ऑफ द फ्रूट्स हैव रोटन या डिके में से कोई एक बोलना है, ठीक है। मान लेते हैं हम डिके बोल रहे हैं, डिके बिकॉज विच फार्मर्स हैव इनकर्ड अ मैसिव लॉस। तो भाई ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। तो जाइए, जाकर लर्न कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।